हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्या? कार्ब एनायंस। इसके पहले क्या हो गया? कार्बोकैटायन हो गया। अब हम लोग शुरुआत करेंगे किसका? दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट की, जिसका नाम क्या है? कार्ब एनायंस। तो चलिए पहले इसके डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि कार्ब एनायन कहते किसको हैं। जैसे द एनायनिक स्पीसीज कंटेनिंग ए ट्राईवैलेंट कार्बन विथ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एक ऐसी स्पीसीज हो हमारे पास जिसके पास क्या हो? 3 अदर एटम के साथ में एक लोन पेयर भी हो। इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? कार्ब एनायन कहेंगे। ठीक है, तो नोट करते हैं हम लोग डिफिनीशन पहले, उसके बाद विथ एग्जांपल उसके स्ट्रक्चर सहित समझते हुए चलते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन, द एनायनिक स्पीसीज कंटेनिंग अ ट्राईवैलेंट कार्बन विथ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कार्ब एनायन। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाए? CH3-। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है? 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और एक क्या है आपके पास? लोन पेयर, मीन्स निगेटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है। ठीक है, तो वही हो गया। डिफिनीशन के अनुसार स्पीसीज कंटेनिंग ट्राईवैलेंट कार्बन, ट्राईवैलेंट ये है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कार्बन आयन। अब ऐसे और भी एग्जांपल हो जाएंगे आपके। CH3, CH, CH3। ठीक है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। जैसा कि आप लोगों ने कार्बोकैटायन में देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसके अलावा भी आपके इस टाइप से भी मिल जाएंगे, ये भी एग्जांपल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तब इसके हम लोग जो है कि स्ट्रक्चर पर चर्चा कर लेते हैं, इसकी ज्योमेट्री पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालिए, ज्योमेट्री ऑफ कार्ब एनायंस। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ कार्ब एनायंस। सॉरी, देखा जाए तो अगर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? CH3-। ये जो कार्बन आयंस होते हैं वो जस्ट लाइक क्या होते हैं? ये बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो इनके पास निगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स की कहलाते हैं, या न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। जितने न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं? कार्बन आयंस। मीन्स कार्बन आयंस ये इसलिए हो जाता है कि अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयंस हो गया, लेकिन अदर पे निगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाता है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, ज्योमेट्री पर इसके अगर हम लोग चर्चा करें, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे 3 बांड बनेंगे इसके, और एक क्या है? लोन पेयर है। ओवरऑल काउंट करें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलता है कितना कितना निकल जाता है? sp3 निकल जाता है। ठीक है, जब sp3 निकल जाता है तो इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, और ये कहाँ पे है? लोन पेयर है आपके पास, और यहीं पे क्या है आपके? मीन्स इसी में है, ये निगेटिव चार्ज है। ये जो आपके होंगे ये तीनों एक प्लेन में नहीं होंगे। एक एक जो है आपका हाइड्रोजन इन द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, और एक एबव द प्लेन होगा। ठीक है, तो ये हो इसकी ज्योमेट्री होनी कैसे चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। भाई ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल हो जाती है। रीजन उसका हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? आपके पास लोन पेयर है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, या इसका जो ज्योमेट्री होती है, शेप होता है, वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन आयन चर्चा कर लेते हैं कि कार्बन आयन हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। दोज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड ज्योमेट्री इज पिरामिडल। ऐसे जैसे भी हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे कि एक क्या कर दें हम लोग? इन द प्लेन। एक क्या कर देंगे हम लोग? बिलो द प्लेन। और थर्ड वन इज क्या कर देंगे? एबव द प्लेन। इस टाइप से जो होता है वो कहाँ होता है? एबव द प्लेन। और ये क्या है? ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। होना कैसा चाहिए था? होना चाहिए था एक्चुअली रेगुलर टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन इसकी रिपल्सन की वजह से क्या हो जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाता है इस तरीके से। द कार्बन आयन इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। ये जो
निगेटिव चार्ज है जितना ज़्यादा क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। अभी आगे चल के हम लोग इसकी स्टेबिलिटी आप कार्बन आयन में देखेंगे उसको। अभी सिर्फ यही इतना समझिए कि द कार्बन आयन इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के द्वारा भी कार्बन आयन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई। तो हम डिफिनीशन देख लिए और इसकी ज्योमेट्री क्या है एक्चुअल, उसको देख लिए। अब हम नेक्स्ट वन इस पर चलेंगे, क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस में पहला जो हेडिंग है वो क्या है, डायरेक्ट हेट्रोलिसिस। देखिए हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस दो टाइप का होता है, हमने बता रखा है कि होमो मीन्स क्या होता है, सेम, और हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, जब होमोलिसिस होगा तो वहाँ पे हमेशा क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हेट्रोलिसिस होता है वहाँ पे क्या बनता है, आयंस बनते हैं, उसमें एनायंस भी होते हैं और कैटायंस भी होते हैं। तो हम लोग पहले ही देखेंगे क्या, डायरेक्ट हेट्रोलिसिस। अब किसका डायरेक्ट हेट्रोलिसिस हम लोग करने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको हमने क्या दे रखा है, O माइनस ET। ठीक, ET मतलब एथिल, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। ठीक है, अब इसको ऐसे ना लिख करके अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है, एक हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर है, ये जो निगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। बाइंडिंग का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये ले लेगा। जब बाइंडिंग का इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और ये कैसे हो जाएगा, H प्लस के रूप में फ्री हो जाएगा। और जैसे ही H प्लस के रूप में ये फ्री होगा, इधर का ये इसका क्या है, निगेटिव चार्ज जो लोन पेयर है, वो तुरंत इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा और बाइंडिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस प्लस ETOH बनकर ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। दूसरा है, मान लीजिए हमारे पास क्या हो, इस टाइप का मॉलिक्यूल हो, CH2 ठीक है, इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल है हमारे पास, और इसको हमने दे रखा क्या, OET माइनस। ठीक है, तो यहाँ से कहीं से हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन या इस सेंटर पे है, तो इसी से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, मान लीजिए CH यहाँ पे कर देते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा, यहाँ से H प्लस आयन के रूप में फ्री होगा। जैसे ही H प्लस आयन के रूप में फ्री होगा, ये तुरंत इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, निगेटिवली चार्ज। मीन्स कार्बन आयन जो हम बना रहे हैं वो बन जाएगा। इस तरीके से, और क्या फ्री हो जाएगा, ETOH। ठीक है, अगर ET में क्या है, CH3 है, CH3O माइनस है, तो CH3OH बन जाएगा। अगर C2H5O माइनस है तो क्या बन जाएगा, C2H5OH। अगर CH3 होगा तो मेथिल एल्कोहल बन के निकल जाएगा, और C2H5 होगा तो क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन के निकल जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक टू CC मल्टीपल बॉन्ड। मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इस पर काहे का अटैक करवा रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज पहले से होगा। इसमें का ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, चाहे इधर शिफ्ट हो सकता है चाहे इधर शिफ्ट हो सकता है। मीन्स अगर इधर ही शिफ्ट हुआ तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब चूंकि ये क्या है, निगेटिव है, तो तुरंत अटैक करेगा किस पर, पॉजिटिव वाले पर। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ये उस तरफ शिफ्ट होगा, CH2
CH2 इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। और ये अटैक किस पर करेगा, इस पर अटैक कर देगा। ये यहाँ के आके जुड़ जाएगा, इस पर ये निगेटिव बचा रह जाएगा, और कार्बन पर निगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, वो कार्बन आयन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कहाँ अटैक करेगा, जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, क्या हो जाएगा, CH2 CH2 निगेटिव, और इस पर आकर के Cn क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है।